आपने सुना तो होगा ही कि योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग उससे कहीं गुना बढ़कर है और योग हम अपनी ज़िंदगी में हर पल इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हर कोई इसे अपनी जीवन शैली में अपना रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। आपने ये भी सुना होगा कि हमेशा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये सब क्यों कहा जाता है और ये सब आया कहाँ से? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखे हैं और जिन्होंने योग के बारे में सबको बताया है, तो उन्होंने ही अपने योग सूत्र के अष्टांग योग में ये सारी बातें लिखी है। अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों से बना हुआ, और ये 8 अंग अलग नहीं है, ये हमें रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने हैं और एक साथ इन सब का पालन करना है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। तो चलिए जान लेते हैं कि 8 अंग क्या है, यानी कि अष्टांग योग क्या है। सबसे पहले आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये है 8 अंग। अब इन 8 अंगों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला अंग है यम। यम का अर्थ है किसी चीज को नियंत्रित करना या बांध कर रखना या हक जमाना। इसे अंग्रेजी में समझा जाए तो किसी चीज पे पावर जताना या फिर उसे कंट्रोल करना। और ये चीज हम सबके पास है और हम सबको इसे कंट्रोल करने में, खुद के नियंत्रण में लाने के लिए काफी मेहनत लगती है और काफी कष्ट होता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं कौन सी चीज के बारे में बात कर रही हूँ। वो है अपना मन। सबसे पहले हमें अपने मन की चेतना को इस स्तर पे लाना है कि हम उसे नियंत्रित कर सके, उसे बांध सके या उस पर हम हक जता सके। अभी तक तो ये हो रहा है कि मन हम पे हक जता रहा है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि हम मन पे हक जमाएं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। उन्होंने इस यम को भी 5 भाग में विभाजन कर दिया है ताकि इसे और आसानी से समझा जाए। जो 5 भाग है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो हम इन्हें भी एक एक करके जान लेते हैं, लेकिन इन्हें जानने के लिए आप हमारे साथ कल भी जुड़िए। आपको ये कल के वीडियो में अलग अलग और काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।